साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू कहाँ मर गई हो। तभी अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। सास ने कहा, तो फिर मेरे लिए चाय क्यों नहीं लेकर आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू का जवाब था, ला रही हूँ माँ जी। और बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने बहू से कहा, तेल का खिलाकर क्या मुझे मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिए हैं तो मैं खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू कहने लगी, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खा ली। बहू मुस्कुराई और काम में लग गई। दोपहर के खाने का समय हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। सास फिर चिल्लाई, भूखा मारेगी क्या? बहू आई और सास के सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से में कहा, ये क्या है? मुझे ये नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो आपको पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन उन लोगों के घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लेकर आई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती, सब काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली बहू के हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे साफ करना वो भूल गई थी। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, इसे कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। ना जाने कैसी बहू उठाकर लाए हैं कि एक आरती की थाली भी इसे संभाली नहीं जाती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही। सास ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 50-60 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वो सारा काम अच्छे से संभाल रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो बोली, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालोगी। साथ संगत जी, अब आस पड़ोस वाले लोगों को तो आप जानते ही हो। बस ये लोग तो केवल बहाना ढूंढते हैं, किसी के काम में कमी निकालने का। बस वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम भी रखा हुआ था। बहू भी 1-2 भजन गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, भजन नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके भजन की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के कुछ मित्र भी खाने पर आए थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा दाल लेकर आओ, चावल लेकर आओ, यहाँ पापड़ नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। बहू इधर आती फिर उधर जाती। आखिर में पानी देते हुए
एक पानी का गिलास पति के मित्र के ऊपर गिर गया। पति ने गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, गंवार कहीं की, देखकर काम नहीं कर सकती क्या? तुझसे इतना काम भी नहीं होता। सभी लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर पति को उसके दोस्तों ने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी से काम नहीं होता तो हमें खाने पर बुलाया ही क्यों? तुम्हारी पत्नी तो कैसी अनपढ़ और गंवार है, उसे तो मेहमानों की इज्जत करना भी नहीं आता। तुमने तो हमारा अपमान करवा दिया। अब तो आस पड़ोस की महिलाओं को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया है तुम्हारी बहू ने। तुम्हारी बहू तो किसी काम की नहीं। एक पड़ोसन ने बहू की सास को कहा, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और उसने अपने बेटे के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। हमारे यहाँ पर पूजा है और तुम्हारे माता पिता ने तुम लोगों को कैसे संस्कार दिए हैं? और किसने मेरी बहू को गंवार कहा? जरा इधर आओ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। फिर सास ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तेरी पत्नी सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है। ना उसने सुबह से नाश्ता किया, न दोपहर को खाना खाया। फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, सबके ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी रही। तेरे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। अगर तेरे दोस्तों ने दोबारा मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके मित्र तो चुपके से वहां से निकल लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने मुझे कहा था अपनी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर ये डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न मेरी पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना विमला तुम्हें अपनी बहू की हरकतें? सास ने गुस्से में अपनी पड़ोसन विमला से कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम पति पत्नी को भूखे छोड़कर तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा 7 दिनों के लिए घूमने के लिए चले गए। तुम्हारे घर पर खाना पानी मेरी बहू ने पहुंचाया। ये तुम्हारे पैर भी दबाने जाती थी और तुम इसे गंवार कहती हो। अरे गंवार तो तुम सब लोग हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली आई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाता देखकर बहू ने कहा, अरे माँ जी, अब क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहने लगी, चल खाना खा ले। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। साथ संगत जी, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर तो देखिए, वो आपका घर परिवार संवार देगी और आपके ही परिवार के लिए वो अपने घर का आंगन छोड़ कर आती है। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।